Hello kids, good afternoon. Today I am going to explain lesson number 13 and the name of the lesson is animals. Before it I have explained you lesson 12 about plants. हम plants के बारे में पढ़ चुके हैं. Now today we will read about animals. आज हम animals के बारे में पढ़ेंगे. Let's begin the chapter. There are different kinds of animals around us. हमारे चारों ओर डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं. मीन्स अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर. एनिमल्स जो होते हैं वह पाए जाते हैं सभी जगह. मीन्स एनिमल्स सभी जगह पाए जाते हैं. दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. वे जो एनिमल्स होते हैं लिव ऑन लैंड, वो ज़मीन पर भी रहते हैं, और इन वाटर और पानी में रहते हैं. एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर और पानी में. एवरी एनिमल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन शेप, साइज एंड बिहेवियर. हर एक एनिमल जो होता है इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. मीन्स दूसरे एनिमल से अलग होता है. इन शेप में, साइज़ यानी आकार में, और बिहेवियर मीन्स व्यवहार में. हर एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और सभी एनिमल्स दूसरे एनिमल से शेप में भी अलग होते हैं, उनकी साइज़ में भी डिफरेंट होता है, और उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है. डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड प्लेस ऑफ लिविंग, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर मीन्स उनकी जो संरचना है, उनकी जो बनावट है, जैसे वो बने हुए हैं, और प्लेस ऑफ लिविंग और उनके रहने की जगह जहाँ वो रहते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उनकी बॉडी का जो शेप, संरचना होती है, और उनके जो रहने की जगह होती है, उसके आधार पे एनिमल्स विभिन्न भागों में बांटे जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बांटे गए हैं. नाउ वी विल रीड लैंड एनिमल्स. पहले हम पढ़ते हैं लैंड एनिमल्स. मीन्स लैंड यानी ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स. दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड. ये एनिमल्स लैंड पर रहते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड लिम्स टू वॉक ऑन लैंड. दे हैव वेल डेवलप्ड लिम्स. इनके बहुत अच्छे विकसित लिम्स होते हैं. टू वॉक ऑन लैंड मीन्स लिम्स यानी होता है हाथ पैर. ठीक है. इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है, जिससे कि ज़मीन पर चल सकते हैं. द लैंड एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. और जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको आगे जाकर 2 भागों में बांटा गया है. लैंड एनिमल्स भी 2 भागों में बांटे गए हैं. लैंड एनिमल्स के क्या होते हैं? लिम्स. लिम्स यानी होते हैं इनके हाथ पैर, जो इनके पंजे होते हैं ना, वो होते हैं, वे बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, जिससे कि ये बहुत आराम से लैंड पर चल सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. दीज एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. यह एनिमल्स जंगल में रहते हैं. वाइल्ड एनिमल्स, जो लैंड वाले एनिमल्स हैं, वो 2 भागों में बटे हैं. लैंड एनिमल्स 2 भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ वाइल्ड एनिमल एंड सेकंड इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स. मीन्स जिन्हें हम पालते हैं वो पालतू जानवर, और जिन्हें हम नहीं पाल सकते वो क्या होंगे? वाइल्ड एनिमल्स. 2 तरह के एनिमल्स होते हैं. ठीक है. और ये दोनों एनिमल्स क्या होते हैं? लैंड पर चलते हैं, इसलिए इन्हें हम लैंड एनिमल्स कहते हैं. तो फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. दीज एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. यह जो एनिमल्स होते हैं ये जंगल में रहते हैं. वी कैन नॉट टैम दीज एनिमल्स. वी कैन नॉट टैम. टैम मीन्स पालना. वी कैन नॉट टैम दीज एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम पाल नहीं सकते हैं, पालतू नहीं बना सकते हैं. वी कैन सी दैम इन द जू और इन द फॉरेस्ट. वी कैन सी दैम. हम इन्हें देख सकते हैं इन द जू में, और इन द फॉरेस्ट और जंगल में. लाइक लॉयन, एलिफेंट एंड डियर, हिरण. इन्हें हम पाल नहीं सकते हैं. इन्हें या तो हम जू में देखते हैं या फिर हम इन्हें फॉरेस्ट में देखते हैं. लेकिन ये कौन से एनिमल्स हैं? लैंड एनिमल्स, यानी ज़मीन पर चलने वाले एनिमल्स. द नेक्स्ट नंबर 2 इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है. डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर. दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड फॉर आर यूज़. ये जो एनिमल्स होते हैं यह डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं, मीन्स पाले जाते हैं, फॉर आर यूज़, हमारे उपयोग में लेने के लिए, मतलब हमारे उपयोग के लिए हम इन्हें पालते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज.
डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं हेल्प्स अस, मदद करते हैं इन मैनी वेज, अलग अलग तरीक़ों से, कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लाइक डॉग, डॉग क्या है? इट इज़ द गार्ड ऑफ अवर हाउस, ये हमारे घर का रखवाली करता है। देन हॉर्स, हॉर्स इज़ बीस्ट ऑफ बर्डन, ये क्या है? ये बोझा ढोने के काम आता है, ये बोझा ढोने में हमारी हेल्प करता है। देन काउ, काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इन्हें हम पालते हैं और ये हमारे कई तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। देन फर्स्ट हमने पढ़ा था लैंड एनिमल्स, उसमें 2 पार्ट पढ़े थे, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। देन सेकेंड इज़ वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, नाम से ही समझ में आता है। दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्विम इन द वाटर। दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, हैव स्पेशल ऑर्गन्स, इनके स्पेशल अंग होते हैं, टू स्विम इन द वाटर, मतलब पानी में तैरने के लिए इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। ऑर्गन्स मीन्स होता है बॉडी पार्ट या अंग। दे हैव फिन्स एंड टेंटिकल्स टू स्विम, दे हैव फिन्स, इनके फिन्स यानी पंख होते हैं, एंड टेंटिकल्स टू स्विम, टेंटिकल्स मीन्स होता है जाल। ओके वैसे तो जाल होता है, बट यहाँ पर हम टेंटिकल्स का मीनिंग क्या लेंगे? ये जैसे ऑक्टोपस बना है, ऑक्टोपस की जो आर्म्स हैं, ये जो भुजाएं बनी हैं, इन पर ये जो वाइट डॉट्स लगे हैं ना, इन्हें बोलते हैं टेंटिकल्स। ऐसे स्टार फिश है, इसका जो ये पार्ट बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? टेंटिकल्स कहलाता है। मीन्स इनसे जो जाल बनता है वो टेंटिकल्स कहलाता है। और फिश के क्या होते हैं? ये फिन्स। तो ये जो वाटर एनिमल्स होते हैं, इनके पास या तो फिन्स होते हैं या टेंटिकल्स होते हैं टू स्विम, तैरने के लिए पानी में, या फिन्स और टेंटिकल्स की हेल्प से तैरते हैं। देन नेक्स्ट है एनिमल्स, हमने पढ़ा लैंड, वाटर, एंड देन थर्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचरी। उभयचर मीन्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं एम्फीबियंस। सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन द लैंड एंड इन द वाटर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों जगह, मीन्स धरती पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं। दे द एनिमल्स हु कैन लिव बोथ ऑन द लैंड एंड इन द वाटर आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। वह एनिमल्स जो कि पृथ्वी, धरती पर और पानी पर दोनों पर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। जैसे लाइक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये पानी में भी रहता है और पानी के बाहर नदी के किनारे भी ये पड़ा रहता है ऐसे, तो ये क्या हुआ? एम्फीबियंस। देन फ्रॉग, मेंढक, मेंढक को हम पानी में भी देखते हैं और पानी के बाहर भी फ्रॉग रहता है। देन है ओटर, यह क्या है? इसका हिंदी मीनिंग भी ओटर ही होता है। यह क्या है? यह भी एम्फीबियंस है, ये पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। ओके देन नेक्स्ट है बर्ड्स। नाउ वी विल रीड अबाउट बर्ड्स, पक्षी। बर्ड्स हैव फीदर्स टू फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स के पंख होते हैं टू फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ने के लिए पक्षी के पास क्या होते हैं? पंख होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव अ बीक, सभी पक्षियों की एक चोंच होती है। हर बर्ड्स के पास क्या होती है? एक बीक होती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं। देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पर कुछ और पक्षी भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई मीन्स क्या होता है? जो पक्षी होते हैं उनके पास चोंच होती है, उनके पंख होते हैं और वो उड़ते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। उन पक्षियों को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। वह पक्षी क्या कहलाते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड कहलाते हैं। जैसे पेंगुइन है, ईमू है एंड ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच जो है ये क्या कहलाते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड कहलाते हैं, मतलब नहीं उड़ सकने वाले पक्षी। यह उड़ते नहीं हैं, ये होते बर्ड है, इनकी बीक होती है, इनके फीदर्स होते हैं, बट दे कांट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकते। ओके इनको कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। ओके देन नेक्स्ट इज रेप्टाइल। रेप्टाइल मीन्स रेंगने वाले पक्षी, सॉरी रेंगने वाले जानवर, नॉट पक्षी। रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स द क्रॉल ऑन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स ऐसे जानवर होते हैं जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं। एनिमल्स लाइक लिजार्ड,
क्रॉल थ्रो इट्स लिम्स, एनिमल्स लाइक लिजार्ड, जैसे कि छिपकली। क्रॉल मीन्स रेंगती है, थ्रो इट्स लिम्स वो अपने लिम्स से टेढ़ती है। लिम्स यानी क्या होता है, जो एनिमल्स के जो है हाथ बने ना, ये हाथ और ये पैर, कहने को तो हम इनको हाथ नहीं कहते हैं, बट इनके जो ये हाथ रहते हैं इनके थ्रू ये आगे खसकते हैं, क्रॉल करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनके हाथ और पैर बोलते हैं। तो लिम्स यानी अंग होता है, मीन्स हाथ और पैर दोनों। तो ये अपने लिम्स के थ्रू क्या करते हैं, रेंगते हैं। स्नेक डू नॉट हैव लिम्स, लेकिन जो स्नेक होता है उसके लिम्स नहीं होते हैं, उसके हाथ पैर नहीं होते, बट वो भी क्रॉल करता है, वो भी रेंगता है। द नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी होता है कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर, इंसेक्ट्स बहुत स्मॉल प्राणी होते हैं, बहुत स्मॉल जीव होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, जो कि सभी जगह पाए जाते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं उनके पंख होते हैं। दे फ्लाई इन द एयर, वो हवा में उड़ते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं उड़ सकते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव एंटीना एंड 6 और 8 लेग्स, सभी जो इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं उनके एंटीना, एंटीनास क्या होता है, इनके सर के ऊपर, आँख के ऊपर ये जो 2 हेयर होते हैं ना, 2 बाल बने होते हैं, दैट इज़ एंटीना। जैसे बटरफ्लाई के 2 एंटीना हैं, ओके, कॉकरोच के 2 एंटीना हैं, बेड बग के एंटीनाज हैं। ये सब क्या कहते हैं, इन सब जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके सभी के एंटीना होते हैं, और इनके लेग्स होते हैं 6 और 8, किसी के 6 लेग्स होते हैं, किसी के 8 लेग्स होते हैं, ओके। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं इनकी 2 एंटीना होते हैं और 6 या 8 लेग्स होते हैं। ये फ्लाई करते हैं, कुछ कुछ फ्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइक कॉकरोच, ये कॉकरोच चलते भी हैं और कुछ कुछ जो कॉकरोच होती है वो उड़ती भी है। देन बेड बग मीन्स खटमल, ठीक है। देन हनी बी मतलब मधुमक्खी, ग्रास ऊपर टिड्डा, एंड मॉस्किटो मच्छर। Insects such as honeybee and silkworm are useful, while insects like grasshopper and mosquito are harmful. कीड़े मकोड़े जैसे कि हनी बी मधुमक्खी या सिल्कवर्म यानी रेशम का कीड़ा आर यूज़फुल, ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वैसे ही दूसरे इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास ऊपर टिड्डा और मॉस्किटो मच्छर ये हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायी होते हैं। यानी इंसेक्ट्स हमारे यूज़फुल भी होते हैं हमारे लिए एंड वो हार्मफुल भी होते हैं। स्टूडेंट्स, देन फैक्ट फाइल इज इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े सभी जगह पाए जाते हैं। फ्रॉम माउंटेन्स टू ओशियन मीन्स पर्वत से लेकर समुद्र तक, सागर तक सभी जगह पर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। स्नेक हैव नो लिम्स, स्नेक यानी सांप जो होता है उसके लिम्स नहीं होते, मीन्स उसके हाथ पैर नहीं होते हैं ना। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स, उनकी जो स्किन होती है ना नीचे वाली उसको बोलते हैं स्केल्स। तो वो केवल ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स, वो अपनी स्केल्स के थ्रू, स्केल्स मीन्स उनका जो लंबा वाला जो हिस्सा होता है पूरी बॉडी का, उसके थ्रू वो रेंगते हैं। देन थिंग्स टू रिमेंबर, सम एनिमल्स आर बेनिफिशियल टू अस एंड सम आर हार्मफुल, कुछ एनिमल्स हमारे लिए बेनिफिशियल लाभदायी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ऑल एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ द नेचर, सभी जो जानवर होते हैं वह प्रकृति का ही भाग होते हैं, मीन्स प्रकृति में ही हिस्सा होते हैं। प्रकृति का हिस्सा हम लोग हैं, मेन है, ह्यूमन बींग्स हैं एंड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, सभी चीज़ें क्या है, ये नेचर का एक पार्ट है, ओके। तो एनिमल्स भी हमारे नेचर का पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।